बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है सारे फैक्टर को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभेबन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक सेमी आईपीओ करंट इंफ्रा प्रोजेक्ट का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 26 अगस्त को और ओपन रहेगा 29 अगस्त तक। इसका अलॉटमेंट आउट होगा 1 सितंबर को और लिस्टिंग होने वाला है एनएससी के एसएमए प्लेटफॉर्म पे 3 सितंबर को। आईपीओ का प्राइस बैंड सेट किया गया है 7680 पर इक्विटी शेयर और यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है 153 करोड़ होने जा रहा है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को मिनिमम 2 लॉट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अमाउंट हो जाएगा 2,56,000 रुपया। कंपनी आईपीओ के जरिए रेस करने वाला है 41 करोड़ और ये सारा का सारा फ्रेश इशू है जिसका इस्तेमाल कंपनी करने वाला है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, वो भी सब्सिडरी में इन्वेस्ट के थ्रू, देन आपका वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को मीट करने के लिए। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में, देन आपका डेवलपमेंट में, ऑपरेशन में, मेंटेनेंस कंपनी है और इसका एक्सपर्टीज कहां पर है, तो ये आपका इंजीनियरिंग में, प्रोक्योरमेंट में और कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस में इसका एक्सपर्टीज है। और किस बेसिस पे, तो आपका फिक्स्ड सम टर्नकी बेसिस पे, जो कवर क्या करता है, तो सोलर ईपीसी हो गया, इलेक्ट्रिकल ईपीसी हो गया, वाटर ईपीसी हो गया, सिविल ईपीसी हो गया, ये सब प्रोजेक्ट एक कवर करता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे सिविल ईपीसी में, तो ये कवर क्या करता है, तो इंटीरियर और सिविल वर्क्स कवर करता है। सीवेज सिस्टम हो गया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड फर्नीचर हो गया, जैसे कि आपका गार्ड रेल्स हो गया, बस शेल्टर्स हो गया, ये सारा कंपनीज बनाता है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे अदर डिटेल्स का, तो कंपनी जो है ऑलरेडी मल्टीपल प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं डिफरेंट सेक्टर में, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, कमर्शियल बिल्डिंग हो गया, मॉल्स हो गया, होटल्स हो गया। और इसका अगर हम लोग बात करेंगे प्रेजेंस का, तो 12 स्टेट्स में इसका प्रेजेंस है, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये सब में इसका ऑलरेडी प्रेजेंस जो है वो काफी ज्यादा है। उसके बाद से अगर हम लोग लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का बात करेंगे, तो कहां पर ज्यादा प्रोजेक्ट हुआ है, त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, केरला में, यहां पर इसका प्रोजेक्ट जो है वो ज्यादा हुआ है। और एज ऑफ 31 जुलाई 2025 जो है कंपनी ऑलरेडी 232 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर चुकी है। इसका अगर हम लोग देखेंगे अदर डिटेल्स का, नंबर ऑफ स्टाफ्स का, तो यहां पर एज ऑफ 31 जुलाई 2025 जो है वो 102 परमानेंट एम्प्लॉयज है और इसका बैंकर जो है आपका एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है। देन अगर हम लोग आते हैं इस सेक्टर के ग्रोथ पे, तो वहां पर भी जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो काफी ज्यादा है। गवर्नमेंट का भी इस सेक्टर पे काफी ज्यादा फोकस है और यही आप देख सकते हैं इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो 25% देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर रेवेन्यू, तो 61 करोड़ का रेवेन्यू हुआ करता था, उसके बाद से 77 करोड़ का, देन आपका 91 करोड़ का रेवेन्यू जो है कंपनी क्लॉक किया है। उसके बाद से अगर हम प्रॉफिट का बात करेंगे तो 1.49 करोड़, देन आपका 5 करोड़, उसके बाद से 9.45 करोड़ का कंपनी जो है वो प्रॉफिट क्लॉक किया है। तो यहां पर आपका टॉप लाइन हो या आपका बॉटम लाइन हो, हर जगह आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आरओई, तो आपका काफी शानदार है, 50% के पास, आरओसी आपका 26% के पास है, प्राइस टू बुक वैल्यू ये आपका नेगेटिव है, डेट टू इक्विटी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी आपका नेगेटिव है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो आपका 39% देखने को मिल रहा है। तो ये भी आपका इफिशियंसी जो है वो काफी शानदार है और यहाँ पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो भी आपका काफी शानदार है। अब आते हैं अगर हम लोग वैल्यूएशन के फ्रंट पे, तो पी रेशियो जो है 16 का निकल के आ रहा है पोस्ट आईपीओ, और प्री आईपीओ भी आपका 11.43 का निकल के आ रहा है। ये भी आपका अच्छा खासा है और इंडस्ट्री से कम ही है। लेकिन जो सबसे मेजर नेगेटिव है वो है डेट टू इक्विटी और आपका प्राइस टू बुक वैल्यू, और उससे भी अगर हम लोग नेगेटिव का बात करेंगे तो यहाँ पर वो जो कैश बैलेंस है कंपनी का, ये काफी कम देखने को मिल रहा है। ये तीनों फैक्टर जो है वो आपका नेगेटिव है और इसी के चलते जो जीएमपी है अभी आपका सिर्फ 25% देखने को मिल रहा है। देखते हैं रेस्पॉन्स कैसा मिलता है। अगर रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा तो जीएमपी जो है वो घट भी सकता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस, तो यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा बात है। और अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट का बात करेंगे तो भी आपको काफी शानदार देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आपको कैपेक्स किया गया है कंपनी के द्वारा, जो कि यहाँ पर काफी शानदार है। 18 करोड़ का फिक्स एसेट हो गया 2 करोड़ से, तो ये सब जो पॉइंट है वो काफी अच्छा है। और ये आपका उम्मीद है क्या कि जब यहाँ पर टर्नओवर करेगा तो यहाँ पर अगले साल से रिफ्लेक्ट हो सकता है अच्छा खासा ये सेल्स, और उसके चलते प्रॉफिट भी बढ़ सकता है, और उसी के चलते यहाँ पर जीएमपी जो है वो फैक्टर इन किया गया है। देन अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पीयर कंपैरिजन का, तो इसका जो पीयर्स हो गया वो आपका K2 इंफ्रा गेन हो गया, ओरियाना पावर हो गया, केसी एनर्जी हो गया, रुल्का इलेक्ट्रिकल्स हो गया, एचएम इलेक्ट्रोमेक हो गया। और उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग देखेंगे आरओसी, तो इंडस्ट्री के आसपास ही है। आरओई अगर हम लोग देखेंगे तो
आपका इंडस्ट्री के आसपास ही है, बल्कि हाईएस्ट ही है। और आपका पी रेशियो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 16 का है, किसी का 7 का है, 29 का है, 24 का है, 24 का है और 10 का है। तो ये भी आपका इंडस्ट्री के आसपास ही है। प्राइस टू बुक अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका इंडस्ट्री के आसपास ही, किसी से सस्ता है, किसी से महंगा है। डेट टू इक्विटी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये आपका सबसे मेजर नेगेटिव है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो ये भी यहाँ पर काफी अच्छा खासा है और इंडस्ट्री का जो हायर साइड है उसके आसपास से कामकाज कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे पीयर कंपैरिजन, तो जहां पर इंडस्ट्री परफॉर्म कर रहा है उसी के आसपास ये भी परफॉर्म कर रहा है। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 2.5 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन क्या है, तो रिस्की इन्वेस्टर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी जीएमपी आपको 25% देखने को मिल रहा है और चांसेस क्या है कि अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो जीएमपी बढ़ भी सकता है और रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा तो जीएमपी घट भी सकता है। लेकिन इसका अपडेट आपको कहां पर पता चलेगा, तो फाइनेंस साथी की वेबसाइट पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनेंस साथी की वेबसाइट को आप चेकआउट करते रहिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।